हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और हम बात करने वाले हैं येस बैंक के बारे में, जिसके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी यहाँ पे डिक्लेयर हुए हैं। हम रिजल्ट भी गो थ्रू करने वाले हैं और उसके बाद टेक्निकल चार्ट एनालिसिस में हमारे सपोर्ट और आने वाले टारगेट के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। येस बैंक की जो लेटेस्ट क्लोजिंग हुई है वो हुई है 13.65 पे। मिड कैप कंपनी है, मार्केट कैपिटल इसका 34,200 करोड़ का। इसका पी रेशियो बहुत कम है जो अभी निगेटिव में है -9.80, जबकि सेक्टर पी इसका 22.84 पे है। ये जो बैंक है इसमें बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर होंगे जो ऊपर के लेवल भी यहाँ पे अटक गए होंगे और यहाँ पे एक टर्न अराउंड का वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए येस बैंक का जो रिजल्ट है उसको गो थ्रू करते इस बार के येस बैंक के जो रिजल्ट है बहुत ही बढ़िया आए हैं। तो देखिए 30 अप्रैल को इनका क्वार्टरली रिजल्ट आया है, जहाँ पे इन्होंने बताया है कि यहाँ पे इनका जो प्रॉफिट है वो अभी बढ़कर हो गया है 367 करोड़ का, जबकि पिछले बार इन्होंने यहाँ पे लॉस बुक किया था और इस बार का इनका जो प्रोविजन है ये भी डिक्लाइन हो गया है 95% से। प्रोविजन ये होता है मतलब इन्होंने जितना भी लोन दे के रखा है वो पहले ही यहाँ पे प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि ये लोन के अगेंस्ट कितना लॉस हो सकता है। तो यहाँ पे इनका जो प्रोविजन है ये डिक्लाइन हो गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है येस बैंक के लिए। और इसी के साथ अगर हम यहाँ पे डिटेल में देखते हैं तो देखिए उन्होंने डिटेल में ये बताया कि इस क्वार्टर में, फोर्थ क्वार्टर में यहाँ पे जो बैंक ने रिपोर्ट किया है 367 करोड़ अगेंस्ट द लॉस ऑफ 3,788 करोड़। जो पिछले क्वार्टर में यहाँ पे इनका जो लॉस था ये लॉस तो अभी चला ही गया, लेकिन लॉस के बाद अभी फर्स्ट टाइम ये जो कंपनी है प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनते हुए नजर आ रही है। इसी के साथ यहाँ पे अगर हम देखें तो ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे इन्होंने प्रॉफिट बुक किया है। अगर हम यहाँ पे ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं तो देखिए फर्स्ट टाइम यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट दर्ज किया है 1066 करोड़ का, अगेंस्ट यहाँ पे FY21 में इन्होंने लॉस बुक किया था 3462 करोड़ का। और उसी के साथ FY20 में इन्होंने बहुत बड़ा यहाँ पे लॉस दिखाया था 22,715 करोड़। लेकिन यहाँ पे देखिए इनका जो नेट इंटरेस्ट इनकम है इसमें डिक्लाइन हुई है 12.5% की, और ये अभी हो गया है 6,498 करोड़ अगर हम कंपेयर करते हैं पिछले साल के साथ। कंपनी की जो एमडी और सीईओ है प्रशांत कुमार, इन्होंने बताया कि यहाँ पे कंपनी की जो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है बहुत अच्छी हुई है और इसी के चलते हुए यहाँ पे कंपनी ने रिजल्ट जो है बहुत बढ़िया दिखाए हैं। इनका जो इंप्रूवमेंट है यहाँ पे बैलेंस शीट ग्रोथ, उसी के साथ एक्सेलरेटेड ग्रैनुलराइजेशन, इंप्रूविंग एसेट क्वालिटी ट्रेंड और इनहांस लिक्विडिटी, और उसी के साथ स्ट्रॉन्गर कैपिटल पोजीशन पिछले 2 साल में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कंपनी का जो एनआई है 84.4% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर अभी हो गया है 1819 करोड़ का। और उसी के साथ इनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है ये भी 2.5% से यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। कंपनी का जो लोन बुक है यहाँ पे 1.81 लाख करोड़ का इन्होंने दर्ज किया है, जो कि 8.5% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे बढ़त नजर आई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 3% की बढ़त दिखाई दी है। कंपनी की प्रोविजनिंग और कंटेंजेंसी यहाँ पे इस क्वार्टर में 271 करोड़ की है, जो कि डिक्लाइन हुआ है 94.7% से अगर हम पिछले साल से कंपेयर करते हैं, जबकि पिछले बार यहाँ पे ये था 27.7%। मतलब इनका जो प्रोविजन है, मतलब इनका जो लोन के अगेंस्ट जो लॉस है जो कि ये अपने कैपिटल में ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये यहाँ पे घटते हुए नजर आ रहा है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। अब अगर हम यहाँ पे इनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट की अगर बात करते हैं तो देखिए इनका जो ग्रॉस एनपीए है ये हो गया है 13.9%, जो कि यहाँ पे पिछली बार था 14.7%, मतलब यहाँ पे घटकर 13.9% हो गया। और उसी के साथ अगर हम नेट एनपीए की बात करते तो ये भी 4.5% हो गया है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये था 5.3%। मतलब इनके जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है ये भी इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। उसी के साथ अगर हम स्लिपेजेस की बात करें तो ये अभी मार्च क्वार्टर में हो गया है 5,795 करोड़ का, जबकि पिछले ईयर में ये था 12,035 करोड़ का। मतलब इनके जो स्लिपेजेस है ये भी यहाँ पे इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। और कंपनी की जो यहाँ पे टोटल रिकवरी है ये भी अपग्रेड होते हुए हो गई है 7,290 करोड़ की, जबकि पिछले साल ये थी 5,782 करोड़ की। मतलब देखिए यहाँ पे कंपनी का जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट यहाँ पे घट रहा है, स्लिपेजेस है वो भी यहाँ पे घटते हुए नजर आ रहे हैं, और उसी के साथ कंपनी यहाँ पे रिकवरी और अपग्रेड में भी यहाँ पे इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है। कंपनी का यहाँ पे प्रॉफिट फर्स्ट टाइम यहाँ पे प्रॉफिट आया है अगर हम कंपेयर करते हैं 2019 से। ये यहाँ पे पिछले क्वार्टर में कंटिन्यूअसली लॉस बुक कर रही थी, तो यहाँ पे लॉस मेकिंग कंपनी से फर्स्ट टाइम ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो गई है। तो हो सकता है यहाँ से आगे कंपनी की जो
ग्रोथ है धीरे धीरे हमें क्वार्टरली रिजल्ट में और इनका जो फाइनेंशियल्स है इसमें दिखाई दे, और ये जो कंपनी का जो स्टॉक है ये भी यहाँ से टर्न अराउंड लेते हुए यहाँ पे हमें अच्छी अप मूव दिखा दे सकता है। लेकिन इसके लिए टाइम लगेगा। जैसे कि हमने देखा है ये जो स्टॉक है बहुत ऊपरी लेवल से नीचे की तरफ आया है और यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे 6 to 8 मंथ से ये जो स्टॉक है कंसोलिडेशन में है, एक रेंज में यहाँ पे चलते हुए नजर आ रहा है। तो अभी हम अगर ओवरऑल देखते हैं तो देखिए येस बैंक के जो रिजल्ट है इस बार बहुत बढ़िया आए हैं। इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 367 करोड़ हो गया, जबकि पिछले साल ये लॉस मेकिंग कंपनी थी। इनका जो नेट इंटरेस्ट इनकम है ये भी बढ़ गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो, और उसी के साथ इनका जो नेट एनपी है ये घट गया है, ग्रॉस एनपीए घट गया है, और उसी के साथ कंपनी का जो प्रोविजनिंग था वो भी यहाँ पे 271 करोड़ है। मतलब ये भी 5112 से घटकर 271 करोड़ हो गया। मतलब यहाँ पे सारी चीजें जितने भी फैक्टर्स यहाँ पे हम चेक करते हैं वो सब कुछ यहाँ पे बहुत ही अच्छे नजर आ रहे हैं। तो ये यहाँ से इस क्वार्टर के बाद कंपनी के लिए ये एक टर्न अराउंड साबित हो सकता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं येस बैंक के टेक्निकल चार्ट के बारे में। तो जैसे कि हमने देखा है ये जो यहाँ पे स्टॉक प्राइस है एक रेंज में यहाँ पे ट्रेड कर रही है। हमारे लिए सपोर्ट लेवल जो है वो है 12 के, और यहाँ पे कंसिस्टेंटली रेजिस्टेंस बन के आ रहा है 15 का। इस बार इसने 15 भी क्रॉस करने की कोशिश की थी, लेकिन ये जो हमारा ब्रेकआउट है ये यहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ। फिर से फिसलते हुए हम लोगों ने अभी जो क्लोजिंग है वो देखिए 13.65 के आसपास। अगर हम यहाँ पे वीकली चार्ट देखते हैं तो देखिए ये जो स्टॉक है कंटिन्यूसली गिरते हुए यहाँ पे एक स्टेबल मूवमेंट दिखा रहा है। मतलब यहाँ पे बहुत ही अच्छा 2021 से लेके यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन यानी कि बेस यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि स्टॉक जो है यहाँ पे एक सपोर्ट बना रहा है और ये कंसोलिडेशन अभी ये कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा टर्न अराउंड साबित हो सकता है। कंसोलिडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जिन लोगों ने यहाँ पे बहुत ऊपर के लेवल से अगर बाइंग की है तो उन लोगों ने अभी यहाँ पे लॉस बुक करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि स्टॉक जो है एक रेंज में यहाँ पे ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। अब देखिए अगर हम डेली चार्ट पे देखते हैं तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है यहाँ पे 15 के। जैसे ही ये जो स्टॉक है 15 के लेवल यहाँ से क्रॉस करता है तो उसके बाद हमें फिर से यहाँ पे 16 के लेवल दिखाई दे सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इंडिकेटर्स की बात करें तो यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज ने 200 मूविंग एवरेज का यहाँ पे क्रॉसओवर कर दिया है, जो कि एक बुलिश क्रॉसओवर माना जाता है, और उसके बाद इसने 16 के लेवल दिखाए लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं हुए। अब जैसे कि हमने देखा है कि क्वार्टरली रिजल्ट में यहाँ पे फर्स्ट टाइम कंपनी जो है प्रॉफिट डिक्लेयर किया है, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है। तो हो सकता है ये जो स्टॉक है यहाँ पे आने वाले सेशन में यहाँ पे 14.33 के जो लेवल है यहाँ पे एक हमारे लिए रेजिस्टेंस है, तो ये 14.33 के यहाँ पे लेवल्स अचीव करते हुए दिखा सकती हैं। अगर ये सस्टेन होते हैं लेवल यहाँ पे तो उसके बाद हमें फिर से 15 के लेवल यहाँ पे अचीव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो देखिए हमारे लिए ये जो अभी एक सपोर्ट है वो सपोर्ट है यहाँ पे 13.22 का। तो जब तक हमारे लिए ये 13.22 यानी कि अगर हम राउंड फिगर लेते हैं तो 13 का जो लेवल है ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और उसी पे देखिए यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज है, ये भी हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है। और अगर हम मेजर सपोर्ट की बात करें तो हमारा मेजर सपोर्ट यहाँ पे 12 के जो लेवल है वहां पे है। तो जब तक हमारे लिए ये जो 13 का लेवल है ये सस्टेन करता है हम लोग फिर से यहाँ से एक अपमूव की एक्सपेक्टेशन लेकर चल सकते हैं। हमारा फर्स्ट जो टारगेट है वो रहेगा 14.30 के आसपास। ये अगर सस्टेन होता है तो उसके बाद यहाँ पे 15 के लेवल भी अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। अब देखिए हमारा जो मेजर ब्रेकआउट है उसके लिए लेवल है यहाँ पे 15 के। ये 15 के लेवल जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद यहाँ पे एक 16 का जो हमारा टारगेट है वो भी अचीव होते हुए नजर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो स्टॉक है इसने 16 के लेवल से फिर से एक रिवर्सल दिया था, तो फिर से यहाँ पे 16 के लेवल के आसपास ये जो स्टॉक है रुकते हुए नजर आ सकता है। जैसे कि आपने देखा ये काइंड ऑफ पेनी स्टॉक हो गया है, तो यहाँ पे जो मूवमेंट है वो भी ज्यादा नहीं दिखाई देगी। यहाँ पे हम ऐसे एक्सपेक्ट करके नहीं चल सकते कि ये जो स्टॉक है बहुत अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस दिया है, क्वार्टरली रिजल्ट इनके बहुत बढ़िया आए हैं, तो यहाँ से डायरेक्टली ये 18, 19, 20 चला जाएगा, ये यहाँ पे एक्सपेक्ट करके नहीं चल सकते हैं। यहाँ पे मूवमेंट भी उसी तरीके से होगी। और जैसे कि हम यहाँ पे ग्लोबल मार्केट और उसी के साथ हमारा इंडियन मार्केट में देख रहे हैं बहुत ज्यादा एफआईआई की सेलिंग हो रही है, इंडेक्स भी बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रही है, तो ये वोलेटिलिटी यहाँ पे हमें स्टॉक्स में भी दिखाई दे सकती है। तो हमें हमारे जो लेवल्स है उसका जरूर ध्यान रखना चाहिए। हमारे लिए जो मेजर सपोर्ट है वो है 12 रुपीज का। जब तक हमारा यहाँ पे 12 रुपीज का यहाँ पे सपोर्ट है तब तक कोई चिंता करने की बात नहीं है। हमारा ऊपर के जो रेजिस्टेंस है वो है 15 के लेवल, और ये 15 के लेवल अगर यहाँ से क्रॉस होते हैं तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो रहेगा यहाँ पे 16 रुपीज का। और उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो स्टॉक है जिस तरीके से यहाँ पे बैंक परफॉर्म कर रही है, जैसे जैसे बैंक यहाँ पे अपने क्वार्टरली रिजल्ट में इंप्रूवमेंट दिखाएगी उसी तरीके से यहाँ पे स्टॉक में भी हमें अच्छी खासी इंप्रूवमेंट दिखाई दे सकती है। अब जिन लोगों को यहाँ पे अगर फ्रेश एंट्री करनी है तो यहाँ पे जो क्वार्टरली
क्वार्टरली रिजल्ट है उसके बेसिस पे अगर आप एंट्री करते हैं तो यहाँ पे आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से 5% से ज़्यादा इसको वेटेज ना देते हुए और लॉन्ग टर्म का नजरिया रखते हुए आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाय ऑन डिप की आपको सलाह रहेगी। तो ये तो रहा हमारा रिसर्च और एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।